Hello guys, welcome back to part 3 of Enemies to Lovers. And by the way, this is a fake scenario. तो फिर ये जो भी हो रहा है ये सब मेरे साथ रियल में नहीं हो रहा है. काश ये होता पर ये नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ये इमेजिनेशन में पूरा ये सब मैं सोच के चली हुई हूँ. तो हाँ, वे वो वी. तो अब अगर आप लोग पार्ट 1-2 नहीं देखो तो प्लीज़ जाके देख लो, बिकॉज उसका रिकैप देने में मुझे फिर 10 मिनट लग जाएगा एंड ये 40 मिनट की मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ. ठीक है, तो फिर वे वो वी. हाँ, तो अपेरेंटली डे 3 में हम लोग को प्रोजेक्ट मिल गया है और उसमें 10 लोग चाहिए. एंड बाय द वे मेरे फ्रेंड ग्रुप में 4 लोग हैं इंक्लूडिंग मी. सो हम लोग इतने लोनर हैं हम लोग. ठीक है, तो ये ऐसे करूँ कि चश्मा लगा लूँ. आई थिंक चश्मा लगा ही लेती हूँ. अब मुझे भी आदत हो गई है मिरर से ही चश्मा देखने की. हैं, क्या बोलती हूँ, खैर मतलब अब मुझे भी आदत हो गई है अपने आप को चश्मा में देखने की. हाँ, तो फिर हम लोग को प्रोजेक्ट अब डिसाइड करना है कि कौन कौन रहेगा हम लोग के ग्रुप में. एंड जो मेरी एक फ्रेंड है अंजलि, नहीं अनन्या नाम था, सॉरी मैं अपनी फ्रेंड का नाम भूल जाती हूँ. ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी. ठीक है, तो अनन्या का बॉयफ्रेंड है जिस सर्कल में, उसी में वो मेरा एनिमी है. ठीक है, जो आई हेट हिम सो मच सो मच सो मच. वो आप लोग देख लो, 1-2 पार्ट में मैंने इतना रैंट किया उसके बाद उसके अगेंस्ट. ठीक है, तो फिर यू कैन डू दैट. एंड ठीक है, तो हम लोग को प्रोजेक्ट का ये सब देखना. तो फिर अनन्या बोलती है कि हेलो गाइस, मतलब अनन्या हम ही लोग के 3 लोग जो हैं हम लोग अनन्या के अलावे. तो उसमें बोलती है हेलो गाइस, आई एम थिंकिंग कि आई थिंक हम लोग के मेरे बॉयफ्रेंड के ग्रुप को रखना चाहिए हम लोग को प्रोजेक्ट में. बट दे ऑल नो कि आई हेट माई एनिमी फ्रॉम द कोर. ओके, एंड अभी भी मैंने उसका नाम नहीं रखा है. तो हम लोग राहुल बोल दें क्या? राहुल बोल देते हैं, बहुत ही क्लासिक नेम है. मैं उसकी टीना अंजलि कुछ बन नहीं पाई हूँ, बट येस. ठीक है, तो उसको पता है कि आई हेट राहुल फ्रॉम द कोर, एकदम दिल से आई हेट हिम. बट फिर मैं बोलती हूँ नहीं नहीं प्लीज़ नहीं उसको. ठीक है, राहुल को हटा के जिसको रखना है रख लो, आई हैव नो इश्यूज़, बट उसको नहीं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. तो फिर बोलती है नहीं यार उसको रखना पड़ेगा क्योंकि वही एक टेक्निकली हेड ऑफ द ग्रुप है एंड प्लस वो बहुत रिच है. तो फिर उसका रिचनेस हर जगह काम आ जाता है. ठीक है, लाइक वो हम लोग को बहुत हेल्प भी कर देगा एंड प्लस वो डायरेक्टर का बेटा है. तो अगर वो हम लोग के ग्रुप में रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग को बहुत एडवांटेज मिलेगा. तो बोले हाँ हाँ ठीक है, पर हम आई कैन नॉट बेयर विथ हिम. ठीक है, बहुत ही अनोइंग है, बहुत ही अनोइंग है एंड ही गेट्स ऑन माई नर्व्स. ओके, आई डू नॉट वांट टू सी हिज फेस ऑल्सो. तो तुम बोल रही हो कि मैं उसे प्रोजेक्ट में रखूँ. तो फिर मैं और मेरी दोस्त बहुत लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं. ठीक है, तब तक से वो आता है राहुल, बिकॉज उसके बाद तो काम ना है नहीं, मेरे पास ही आके उसको चिपकना है. ठीक है, तो फिर वो आता है और फिर ये जो मेरा लड़का वाला दोस्त है उसका भी मेरे पास नाम नहीं है. ठीक है, उसके कंधे पे ऐसे रखता है और फिर बोलता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, किसको रखना है ग्रुप में, तुम लोग तो सिर्फ 4 ही हो. तो फिर मैं बोलती हूँ गुस्सा हो गई कि जो भी होगा तुम तो नहीं होगे. ठीक है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ. तो फिर वो बोलता है कि इसको क्या दिक्कत है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये क्यों बीच में बोले जा रही है. तो फिर मैं बोलती हूँ एंड वो लोग सब लोग जान गए हैं बिकॉज मैं 2 हफ्ते लेट थी, तो मैं ही सबसे आउटसाइडर बनी हुई हूँ. ठीक है, एंड फिर वो बोलता है कि इसको क्या दिक्कत है, मैं तो तुमसे बात कर रहा हूँ. तो फिर वो बोलता है कि वो मेरा, मैं बोलती हूँ कि वो मेरा भी दोस्त है. ठीक है ना, तुम हटो यहाँ से और जाओ, हमको तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है. ठीक है, तो हम लोग का ऐसे ही बैंटर चल रहा है. उसके बाद अनन्या जो है, ओह गर्ल प्लीज़ लिसन टू मी फॉर वंस. ठीक है, वो बोलती है कि एक्चुअली राहुल, नहीं अच्छे से बोलती है, पिकमी वाला टाइप्स नहीं बोलती है. ठीक है, एक्चुअली राहुल हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग तुम्हारे ग्रुप को ले लेते हैं बिकॉज उसमें 5 मेम्बर्स है. ठीक है, और हम लोग के 4 हैं, तो एक हम लोग ऐसे ही किसी को उठा लेंगे एंड ऐसे तो फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप एंड प्लस वी आर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स. तो फिर मैं राहुल को देखती हूँ, राहुल मुझे देखता है और फिर हम लोग एक दूसरे को आई रोल करके आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो फिर अपेरेंटली बस वो हो गया है कि वो प्रोजेक्ट में हम लोग के साथ रहेगा. ठीक है, तो फिर हम लोग कैफेटेरिया वाले सबसे बड़े वाले टेबल में हम 9 लोग बैठे हुए हैं. एक कोई है ऐसे ही फालतू, वो भी आ गया, तो हम लोग 10 लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, एंड देन आप लोग मेरे डॉग को देखना है. सुडो, हाय सुडो, कम हियर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो. बाप रे, अभी ये तब भूत जैसा क्यों लग रहा है, बट ही हैज़ वेरी प्रिटी ब्लैक आईज. ओके, हाय सुडो, कम हियर. सुडो उधर देखो, इसी को रेबीज का इंजेक्शन लगा, मुझे अभी तक नहीं लगाया. जाओ, घुर घुर करते रहना है. हाँ, तो वैभवी, हाँ तो फिर हो गया है डिसाइड कि हम लोग को एक साथ प्रोजेक्ट करना है. हम लोग कैफेटेरिया में बैठ के पूरा बात कर रहे हैं. तो फिर सब लोग बोल रहा है कि किसके घर रखना है, किसके घर रखना है. तो फिर सब लोग अपने घर का बहाना दे रहा है कि इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो सब झूठ है. ठीक है, तो फिर मैं बहुत ही पहले ही दिन में बहुत अनॉय हो चुकी हूँ उस राहुल वाले ग्रुप से. तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है मेरे ही घर पे रख लो, आई हैव नो इश्यूज़ विथ मी, बस मेरी मम्मी रहेगी एंड
हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उनको भी कहीं बाहर भेज सकती हूँ। फिर वो सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है हम लोग आ जाएंगे। तो फिर हुआ है कि हम लोग कल प्रोजेक्ट का काम करेंगे, ठीक है। तो सब लोग डिसाइड किया है कि मेरे घर में वो लोग कल ही आ जाएगा। तो फिर कल कॉलेज के बाद, कल ऐसा मेरा और राहुल का ऐसा कुछ लड़ाई नहीं होता है। कॉलेज के बाद दिस गाय हैज़ द ऑडेसिटी टू इम्प्रेस माई मॉम। मेरी मम्मी जाके गेट खोलती, ठीक है। ही हैज़ द ऑडेसिटी टू इम्प्रेस माई मॉम बाई गिविंग हर अ बुके फुल ऑफ फरेरो रोशर्स, ठीक है। और फिर मैं ऐसे मतलब मैं मम्मी गेट खोलती है, ठीक है। तो फिर वो तुरंत आके वो फरेरो रोशर वाला रोशर आई थिंक फरेरो रोशर होता है जो भी है, ठीक है। पूरा ऐसा बुके बना के लाया है एंड बोलता है कि मतलब जैसे ही घुसता है तुरंत आंटी को प्रणाम, मतलब उसकी आंटी मेरी मम्मी को प्रणाम कर लेता है। एंड इतना बन रहा है भाई वो लड़का, इतना बन रहा है, ठीक है। तो फिर मैं आती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ हाय तुम यूर अर्ली, ठीक है। वो जल्दी आ गया। ऑब्वियसली आप लोग को इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने आता है, तो मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, खैर ठीक है। तो फिर बोलती है ओ वाह बेटा ये सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम तो अपने ही घर के हो। एंड मम्मी कुछ कुछ बोले जा रही है, मम्मी को नहीं पता है कि आई हेट हिम टू द कोर, ठीक है। एंड फॉर द सिनेरियो मेरी एक छोटी बहन भी है, ठीक है, मतलब स्टोरी में। तो फिर हम लोग उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको पता है कि मेरी छोटी बहन है, तो फिर वो उसके लिए भी टॉयज़ वॉयज़ और ये सब कुछ कुछ लाया है। एंड मैं सोच रही कि भाई ये लड़का मुझसे 3 दिन पहले इतना मुँहफट जैसा लड़ाई किया जा रहा था, ठीक है। तो फिर आया है तो फिर मम्मी एकदम डे 1 में ही एकदम इम्प्रेस हो चुकी है, ठीक है। फिर मेरे बाकी दोस्त लोग आए हैं, वो लोग उतना कुछ ऐसा सच लाए नहीं, बिकॉज लाना नहीं था भाई। तुम ज़बरदस्ती का इम्प्रेस करो मेरी मम्मी को, क्या मतलब तुम मेरे घर रिश्ता लाना चाहते हो। ऑब्वियसली तुम लाना चाहते हो, बट अभी रुक जाओ यार प्लीज़, एटलीस्ट डे 4 तो होने दो। डे 3 पे तुम मेरी मम्मी को इम्प्रेस कर रहे हो, तो खैर ठीक है। और फिर मेरी छोटी बहन है, वो भी उससे बहुत इम्प्रेस हो गई, क्योंकि वो थैंक यू भैया करके पूरा टॉयज़ एक्सेप्ट कर लिया, एकदम ग्रीडी कहीं की। तो फिर ठीक है, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं एकदम शॉक्ड हूँ। तो फिर वो मम्मी बोलती है कि बेटा ये कौन है, इससे तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं इसके बारे में। फिर मैं बोलती मम्मी ये राहुल है, ये हम लोग के ग्रुप में मतलब नया मेंबर है, ऐसे ऐसे करके कुछ मैं बताती हूँ, ठीक है। तो फिर वो बोलती है ओ हाय ऋषिका, ऐसे करता है राहुल, तुमको वो पता है। हम करके फिर हम उसको रूम में ले जाते हैं। तब तक फिर मेरी बाकी दोस्त लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा लड़ाई करके एक दूसरे का झोटा उर्फ बाल ना खींच लें। तो फिर हम लोग बैठे हैं और फिर हम लोग लड़ाई नहीं सॉरी हम लोग काम कर रहे हैं। ज़बान पे अब सिर्फ लड़ाई ही रह गया, ठीक है। तो एक तो ये राहुल ऑलरेडी मेरी मम्मी मेरे पूरे ख़ानदान को इम्प्रेस कर चुका है, बस मुझे अभी तक नहीं किया है। वो भगवान जाने कब करेगा, लड़ना बंद करे तब ना मुझे इम्प्रेस करेगा। तो फिर ठीक है, प्रोजेक्ट वाला काम हो रहा है एंड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ले ही नहीं रहा है। इतना मेरे को गुस्सा आ रहा है। एक तो तुम लोग अपना घर भी नहीं दिए हो मुझे, मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए, एंड देन तुम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हो। तो मैं बहुत ही अनॉइड हूँ, ठीक है। एंड वो एकदम पूरा अपने ऐसे ही मान लो पसीना चल रहा है, एसी चला हुआ है तब भी पसीना एकदम मान लो चल रहा है, ठीक है। तो फिर मैं बहुत ही थकी हुई हूँ। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। ये थोड़ा रियल लाइफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो फिर मैं बहुत ही अनॉयड भी हूँ। एंड फिर ये भी राहुल भी मेरा बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। तब तक फिर मेरी मम्मी आती है नाश्ता वास्ता लेके रूम में। तो वो बोलता है कि आंटी आप क्यों लेके आ रही हैं, मुझे लाने दीजिए करके। फिर वो प्लेट ट्रे अंदर लाता है और फिर हम लोग को सर्व भी करता है। बोले भाई इसको क्या हो गया है, ये ऑब्वियसली ये बहुत ही फेक एक्ट कर रहा है, पर ये क्यों कर रहा है ऐसा, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ, ठीक है। अब मुझे अभी उसके लिए कोई भी फीलिंग्स डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज वो अभी 2 दिन पहले मुझसे इतना लड़ाई कर रहा था। एंड अभी वो दोगला कहेगा मेरे घर पे आके इतना बन रहा है मेरी बहन और माँ के सामने। तो फिर मैं बहुत ही हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है इसको, ठीक है। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अब मेरी वो बेस्ट फ्रेंड बन गई है, ठीक है ना। वो जो 4 ग्रुप है मेरा मुझे इंक्लूड करके, अब वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया है। तो एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बोल रही भाई इसको क्या हो गया। हमने हाँ भाई इसको क्या हो गया है, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट का काम हो जाता है, बाय आंटी सब कर लेता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं उसके पास जाती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, तो बोलता है हाँ क्या हुआ बोलो। वो एटीट्यूड दिखा रहा है। भाई तो अभी 1 दिन पहले मेरी माँ के लिए ऑलमोस्ट रिश्ता लेके आ गए थे मेरे लिए, बिकॉज मैं अपने फेक सिनेरियो में भी डिलुलू हूँ, ठीक है ना, रियल लाइफ में तो हूँ ही, ठीक है। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि ओ हेलो, तो बोलता है हाँ क्या हुआ बोलो, एटीट्यूड दिखा के। भाई तुम तो मत ही बोलो, ठीक है ना, तब वो गुस्सा आता उस पर। खैर बोलते तुम क्या ज़रूरत था तुमको फरेरो रोशर वाला बुके लाने के लिए, एंड क्या ज़रूरत था मेरी बहन के लिए टॉयज़ लाने के लिए, कोई तुमको बोला है इतना फॉर्मेलिटी करना है। एक सेकेंड, ये तो अच्छा थोड़ा साउंड करने लगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी वाला लाइन छोड़ दो, कोई तुमको बोला है सब करने के लिए,
ठीक है, तुमको क्या लगता है तुम अपने पैसे से हम लोग को खरीद लोगे? आई सेड दैट, क्लॉक इट। ओके, तो फिर मेरी दोस्त लोग ऐसा हो गई कि भाई वो तो अच्छा बन रहा था, ऐसा क्यों कर रही हो तुम उसके साथ? मैंने नहीं, ठीक है, वो उसका एक दोस्त आता है उसको डिफेंड करने कि वो तो अच्छा बन रहा था, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो उसको? मैंने नहीं, उसको मुझे पता है कि वो कितना डबल फेस्ड है, ठीक है, तो तुम तो मत ही बोलो, तुम भी उसी के जैसे हो। मतलब एकदम मेरा बीपी हाई हुआ था उस दिन, क्योंकि भाई मेरी माँ जब वो चला गया था, मेरी माँ उसका इतना तारीफ़ किया, मतलब मत पूछो, ठीक है। तो अभी we don't know कि he has feelings yet or not, but we'll find out in the next part I guess, ठीक है। तो मैं उससे ऐसे तो फिर वो बोलता है कि हाँ मैं लाऊंगा, जो तुम नहीं बोलोगी करने मैं वही करूँगा, कुछ और बोलना है नहीं करने तो बताना। तो मैं बोलते भाई सुनो ना, तुम हमसे बात ही मत करो, जाओ यहाँ से, निकलो। बोले तुम ही आई थी मुझसे बात करने। ऑब्वियसली हम ही आए थे उससे बात करने यार, पर मुझे थोड़ा एटीट्यूड दिखाना था, तो निकलो, हमको बात ही नहीं करना तुमसे, ठीक है। करके फिर हम लोग का हो गया ऐसे। अभी भी एंड नोट बुरा ही है, अभी सैड ही चीज़ चल रहा है, बट वो मेरी माँ को इम्प्रेस करता है, वो मेरी बहन को इम्प्रेस करता है। क्या मतलब वो मेरे घर में रिश्ता लाना चाह रहा है? आई एम सेइंग दैट अगेन, बिकॉज क्या मतलब वो मेरे घर में रिश्ता लाना चाह रहा है? सो आई थिंक आई एंड दिस वीडियो एट 11:11. सो बाय गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट 4. लव यू।